अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। पैसे और ताकत ने इसका दिमाग खराब कर दिया था और वो इस रब को ही भूल बैठा जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। ये तुम कैसी बातें करती हो रजिया बेगम? मैं नहीं मानता इन बातों को। ये सब किस्से कहानियां हैं जिन बातों को मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं कैसे इन बातों को मान लूं? तौबा मेरी या अल्लाह तौबा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हजार दफा आपको समझाया है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करें। अल्लाह ताला के कहर से डरें। बेगम, मेरा नाम सेठ वकार है। सेठ वकार, मेरे पास क्या नहीं सब कुछ है। बंगला, गाड़ियां, बेशुमार दौलत, वो सब कुछ जो इंसान को चाहिए होता है। लेकिन ये सब कुछ मुझे कहाँ से मिला? मेहनत से। मैंने दिन रात मेहनत की और आज मेरे पास सब कुछ है। ये मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद हासिल किया है। किसी खुदा ने ऊपर से नहीं फेंका। हर वक्त खुदा खुदा करती हो, कहाँ है खुदा? दिखाओ मुझे। अगर खुदा है तो वो नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता ऐसे खुदा को जो नजर ही ना आए। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मौत का फरिश्ता मौत देता है, इंसान की रूह कब्ज करता है और किसी को नजर भी नहीं आता? मैं नहीं यकीन करता ऐसी बातों पर। अच्छा बातें छोड़ें, ठीक से नाश्ता तो कर लें। आप तो पढ़े लिखे जाहिल हैं। मेरे तो सर में दर्द होने लगा है आपको समझा समझा कर। अरे तुम मेरे साथ अपना दिमाग ना लड़ाया करो, तुम्हें तो पता है कि जीत किसकी होती है। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर वकार टिश्यू पेपर से मुंह साफ करता बाहर चला गया। या मेरे खुदा इस कम अकल इंसान को हदायत दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआ सुन ले। ये कहकर रजिया एक गहरी सोच में डूब गई। सेठ वकार अपनी महंगी तरीन गाड़ी में बैठा मेन रोड पर जा रहा था। वो ड्राइविंग भी खुद ही करता था। गरीबों से सख्त नफरत करना वाला और बेरहम इंसान था वकार। दरमियानी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी इसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। तो सेठ वकार ने एकदम ब्रेक लगाई। वकार ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोका। इसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। इसको गुस्से में देखकर बूढ़ा आदमी घबराए लहजे में बोला, मुझे माफ कर दें साहब, मैंने आपको रोका। वकार ने जोर से बूढ़े के गाल पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो। अगर तुम गाड़ी के नीचे आ जाते तो जानते हो मैंने कितनी मुश्किल से गाड़ी को रोका है। दफा हो जाओ यहाँ से। साहब मुझे आपसे एक काम था। मैं आपके घर भी गया। वकार और भड़क उठा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे मिलना है तो फैक्ट्री में ही मिला करो। तुम क्यों घर गए थे? बूढ़ा हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं उसके लिए दवाई ले आऊं। सेठ वकार ने तैश में आकर बूढ़े को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा। अरे बूढ़े, तुम्हारा दिमाग खराब है? बेटा तुम्हारा बीमार है, दवाई के लिए पैसे मैं दूं? क्यों दूं मैं पैसे? पहले जो पैसे लिए वो तुमने वापस नहीं किए। वो धाड़ा, खुदा के लिए साहब जी मुझे गरीब पर मेहरबानी करें, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो गिड़गिड़ा रहा था, अरे जाओ दफा हो जाओ, मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा। और किस खुदा की बात करते हो जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं? और आज के बाद फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। बूढ़े अपने आंसू साफ करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ऐ मेरे खुदा, इस बेरहम और जालिम इंसान से छीन ले सारी दौलत और जान ले ले इस मौत का फरिश्ता भेज। और तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे। ये कहकर वो बुजुर्ग चला गया और सेठ बकार गुस्से से सर को हिलाते हुए बोला, बेवकूफ बूढ़ा, खुदा होगा तो तेरी बद्दुआ सुनेगा। ये कहते हुए वकार गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। रात के 10 बज रहे थे। वकार अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद सो रहा था। इसके ख्वाब में मौत का फरिश्ता आया और बोला, मुझे उस खुदा ने भेजा है जो जिंदा और कायम है, जिस पर तू यकीन नहीं रखता। अल्लाह ताला ने मुझे कहा है, जा सेठ वकार की जान निकाल कर ले आ, उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और मैं हूँ मौत का फरिश्ता, आज तेरी जान लेकर ही जाऊंगा। तुमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह ताला
تجھ سے بہت ناراض ہے۔ تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے اے میرے رب، مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ تیرا ہی بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے۔ آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا۔ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے، مجھے یقین آ گیا ہے۔ جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ آدمی سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا، میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا۔ وقار کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے نرم بستر پر دراز تھا، مگر اس کا پورا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا اور دنیا بنانے والے نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہی خالق اور مالک ہے، جب چاہے جلا بخش دے اور جب چاہے جان لے لے۔ سیٹھ وقار نے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ رات کے اس پہر جب مینیجر صاحب نے اپنے سیل فون پر سیٹھ وقار کا نمبر دیکھا تو وہ شدید حیران ہوا۔ یا اللہ خیر کہتے ہوئے اس نے یس کا بٹن پیش کر دیا۔ جی سر، حکم۔ وہ بولا، صابر صاحب، ہماری فیکٹری میں جو بوڑھا ورکر تھا جس کو میں نے آج فارغ کر دیا تھا، اس کو واپس رکھ لیں اور اس کو بچے کے علاج کی جو رقم درکار ہے وہ دے دیں میرے صبح آنے سے پہلے۔ باقی باتیں فیکٹری آ کر کروں گا۔ مینیجر صاحب حیران فون تھامے کھڑے تھے اور سیٹھ وقار نے مطمئن انداز میں سر بستر کی پشت سے لگا لیا۔